हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रोग्रेस 2 को कंटिन्यू करेंगे एंड ये प्रोग्रेस 2 का सेकंड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस देखे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो मेरे को आपको फिर से एक और चीज के हिसाब से रूल के अकॉर्डिंग बताना है। वो क्वेश्चन ये है, इसमें 4 क्वेश्चंस थे एंड इसका लास्ट वाला क्वेश्चन तो हमने देखा था कि 2 तरीके से हम कैसे कर सकते हैं उसको सॉल्व। तो ये वाला क्वेश्चन रह गया था, तो इसको वही सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी पहले। तो इसके लिए सॉल्यूशन हमें करना है। क्या है ये क्वेश्चन? मैंने बताया था कि पाई जो है एज अ कांस्टेंट यहाँ पर हम मानेंगे तो ये एक स्केलर की तरह बिहेव करेगा। पाई तो एक कांस्टेंट होता है, लेकिन ये पाई इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब ये इसके साथ कोई भी नंबर या कोई भी एक स्केलर, अब स्केलर की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो वो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उस केस में स्केलर की तरह वो बिहेव करेगा। तो जो आपका फंक्शन होता है सिर्फ वही डिफरेंशिएट होगा, स्केलर नहीं होगा। तो ये चीज मैंने बताई थी एंड इसके लिए हमने रूल भी देखा था। लेकिन अभी अगर मुझे नहीं पता कि ये एक स्केलर है, तो इस केस में मैं इसको किससे सॉल्व करूंगी? डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल से, जो कहता है डिवाइड रूल की पहले इसको होल स्क्वायर करेंगे एंड एज इट इज लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, देन माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएट करके फिर उसको एज इट इज। तो उसी से मैं इसको सॉल्व करके आज आपको बताने वाली हूँ। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स हम यहाँ कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा एंड पाई स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट कर रही हूँ मैं इसको, तो 2x माइनस 1 को यहाँ डिफरेंशिएट होगा बाय dx हमें मिला, माइनस अब डिफरेंशिएट होगा पाई स्क्वायर dx इनटू में, और ये टर्म मेरी एज इट इज। अब वी नो कि जो पाई होता है वो एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 3.14 होती है, ये 22/7 आप कह सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंशिएट करके पहले हम इसको लिख लेते हैं। 2 का डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा एंड 1 के लिए 0 मिलेगा। तो मैं 1 का 0 डिफरेंशिएट करके यहाँ नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मुझे सॉल्व करके इसको मिल गया 2, क्योंकि 0 लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बाद में तो हमें उसे नेक्स्ट स्टेप में हटाना ही है। तो इसलिए मैंने 1 के लिए डिफरेंशिएट करके यहाँ नहीं दिखाया है। माइनस पाई स्क्वायर, एक कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएट होता है तो हमें पता है कि उसका डिफरेंशिएशन हमें 0 ही मिलेगा, तो ये 0 हो गया एंड ये एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हो जाएगा पाई की पावर 4। अब इसके बाद ये पूरी टर्म मेरी कैसी हो गई? 0 हो गई। तो पाई स्क्वायर इनटू में 2 मुझे मिला एंड ये 0 ही रहा। अब इस पाई की पावर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट 2 बाय पाई की पावर 2, क्योंकि 2 पाई यहाँ पे है, यहाँ पे 4 पाई है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो, तो हमें मिला पाई स्क्वायर। तो ये हमारा सेम वही डिफरेंशिएट होके मिला जो हमें लास्ट के क्वेश्चन में इसको स्केलर मान के मिला था। तो आप सॉल्यूशन किसी भी रूल से कीजिए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि अगर आप इसको पहले ही समझ जाएंगे कि ये एक स्केलर है तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सिर्फ इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे और एग्जाम में हमारा टाइम सेव होगा। अब अगर मैं इसे करने पे आऊंगी तो मैं इतने लंबे तरीके से इसको इतने सारे स्टेप्स के साथ देन उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करके निकालूंगी। लेकिन अगर मुझे पहले से ध्यान में आ गया कि ये पाई है और पाई एक कांस्टेंट होता है और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, तो वो एज ए स्केलर बिहेव करेगा और इस वजह से हम सिर्फ डिफरेंशिएट इसको करेंगे। तो यही सेम चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है क्वेश्चन को करते वक्त। तो तरीके दोनों ही सही है, आंसर भी दोनों से आपको सही मिलेगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन करने के तरीके से टाइम कैसे सेव किया जाए ये आपके ऊपर है। सो अब कंटिन्यू करते हैं अपने बाकी के क्वेश्चंस को। तो अब फिर से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको यहाँ पे 6 फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको डेरिवेटिव हमें इनका फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ई एक्स और ln x है,
तो अब यहाँ आप देखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लोगारिथम फंक्शन है, तो दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होता है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होता है प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, पहला वाला जो एज इट इज लिख लीजिए या दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लीजिए, या पहले दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए पहले, या पहले वाले को एज इट इज लिख लीजिए। तो यहाँ पर e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फर्स्ट वाला फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, या आप चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर e की पावर x एज इज लिखा है, ln x के लिए डिफरेंशिएट करके मैंने यहाँ दिखाया है, फिर e की पावर x डिफरेंशिएट होगा और ये ln x यहाँ पर एज इट इज लिखा जाएगा। अब डिफरेंशिएट करके हम लिखते हैं, log x के लिए डिफरेंशिएट करके हमें मिलता है 1/x एंड e की पावर x के लिए डिफरेंशिएट करके हमें मिलता है e की पावर x। तो सॉल्व करके हमें मिला e की पावर x इंटू में 1/x प्लस e की पावर x इंटू में ln x। अब इन दोनों टर्म्स में से हम e की पावर x कॉमन कर सकते हैं, तो मैं कॉमन कर लूंगी और सॉल्यूशन मेरा फाइनल ये रहेगा इस गिवन फंक्शन के लिए। अब अगला हमारे पास इस क्वेश्चन में है e की पावर x, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस केस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डिवाइड वाला रूल यूज करेंगे, आप क्वोशिएंट रूल कह सकते हैं उसे। तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर कीजिए एज इट इज, और फिर उसी को एज इट इज यहाँ ऊपर हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, और जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको डेरिवेटिव में डेरिवेटिव करके लिखेंगे, और फिर वही वाइस वर्सा जो नहीं हुआ था उसको डेरिवेटिव करके लिखेंगे, और जिसको नहीं कर रहा है वो करके लिखेंगे। तो ये चीज यहाँ पर ये डिफरेंशिएट होके मुझे मिला e की पावर x, एंड इसके लिए डिफरेंशिएट होके ये x की पावर n वाले फॉर्मूला में यूज होगा, तो डिफरेंशिएट करके मुझे मिलेगा 2x एंड ये एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में से भी मैं e की पावर x कॉमन कर सकती हूँ, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 2x बाय x की पावर 4, क्योंकि यहाँ दो पावर थी तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा 4। तो ऐसे मैंने सेकंड का सॉल्यूशन कर लिया है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के लिए अब सॉल्यूशन हमें देखना है। सो स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन से। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ये गिवन फंक्शन है ln x और x स्क्वायर, ये भी सेम ही है। यहाँ पर लोगारिथम एक्सप्रेशन आपका न्यूमरेटर में आ गया है, डिनोमिनेटर में है, तो इनको क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, और log x के लिए डिफरेंशिएट होके मुझे 1/x मिलेगा। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं, क्वोशिएंट रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस हैं और फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि इसका स्क्वायर होगा, एंड ये एज इट इज लिखा जाएगा फिर फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये एज इट इज सॉल्व करके मुझे ये फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये है 2 की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। तो यहाँ पे तीन ये फंक्शंस हैं, इन तीनों के लिए एडिशन बीच में अप्लाई हो रखा है सिंबल, तो ये एडिशन इनके बीच में हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये a की पावर x वाले फॉर्मूला में यूज होगा, जो कि हमने देखा था कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में हम उसको सॉल्व करते हैं। तो डेरिवेटिव हमने इसका देखा था कि a की पावर x का डेरिवेटिव करके हमें मिलता है a की पावर x log a। तो ये तो हमारा वो वाला फंक्शन हो गया, एंड ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, जिसमें रूल हम यूज कर सकते हैं x की पावर n वाला, जिसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1। अब रही इसकी बात, तो ये 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 क्या होता है? ये एक फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर। तो वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए तो डिफरेंशिएट करके हमें 0 ही मिलता है, तो ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन सब मिलेंगे, एंड यहाँ पर ये x की पावर 2 हो जाएगा 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए एक टास्क है, जो आपने हमें करके बताना है कि इन दोनों का सॉल्यूशन आपको क्या मिला। तो इसमें तो वही क्वोशिएंट रूल यूज होगा, एंड इसमें प्रोडक्ट रूल। तो इन दोनों के लिए सॉल्यूशन आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें,
और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।